हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल किरण मैडम की क्लास मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी हिंदी में अगर इसको कहा जाए संख्या पद्धति। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी सबसे पहला जो हमारा नंबर सिस्टम में जो पहला आता है वो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे बच्चों आपने देखा होगा, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपने जब आपकी मम्मी ने आपको गिनती सिखाई होगी, काउंटिंग सिखाई होगी, तो आपको 1 2 3 4 से सिखाया होगा। या कहीं पर आप अगर किसी चीज को गिनते हैं तो आप हमेशा 1 2 3 4 इस प्रकार से गिनते हैं। या अगर आपसे कहा जाए आप क्लास में बैठे हैं और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उनको काउंट कीजिए, तो आप 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। तो यानी ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी जो गिनती के नंबर जिनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं या काउंटिंग के लिए जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 मतलब डॉट डॉट का मतलब ये आगे इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी, यानी इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी जो सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या है वो है 1। यानी सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर है वो आपका है 1। तो ये आई नेचुरल नंबर्स की बात। अब दूसरी चीज हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी होल नंबर यानी जो पूरा है, यानी पूर्ण मतलब जो पूरा है। अब जब हम जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि हम सोचिए कि एक बैग में आपने नेचुरल नंबर्स रखे हैं, एक कोई बैग लिया है उसमें आपने ढेर सारे नेचुरल नंबर्स डाले हैं और हम एक जीरो को उठा के लाए और उस बैग में हमने उस जीरो को भी डाल दिया, तो फिर वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से आगे को बढ़ती जाएंगी। यानी जब हम नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा जो होल नंबर है वो होता है 0। यानी आपने देखा कि सबसे छोटा होल नंबर है 0, लेकिन ये सबसे बड़ा क्या होगा ये पता नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सबसे छोटे को देखते हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आ गई हमारी 0। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इवन और ऑड नंबर। अगला जो हम नंबर सिस्टम में अगली चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्ड। इसमें हम इवन और से पहले हम एक चीज देखते हैं पूर्णांक।
पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। तीसरी चीज आई हमारी पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब देखिए आपने अभी नेचुरल नंबर्स देखे 1 2 3 4 5 और जो होल नंबर्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब जिसको हम कहेंगे पूरा अंक, पूर्ण अंक यानी पूरा अंक इस पे काउंट होगा। जैसे अगर हम एक लाइन खींची और लाइन में आपको पता है दोनों ओर एरो का साइन बना होता है, इसका मतलब हम इस लाइन को इस ओर भी बढ़ा सकते हैं और इस ओर भी बढ़ा सकते हैं। और इसमें अगर हमने बराबर दूरी पर निशान लगाए, बराबर दूरी पर निशान लगाने के बाद कहीं एक जगह पर हमने 0 लिख दिया, लगभग हम मिड में यानी बीच में हम 0 लिख देते हैं। अब हम जो राइट साइड है उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5, इससे आगे भी आ सकते हैं 6 7 8 9 10। और हम लेफ्ट साइड में यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, तो आगे को बढ़ता जाए। तो आपने देखा यहाँ पर हमने बीच में 0 लिखा और लेफ्ट साइड में हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से लिखा। तो ये जो माइनस में है ये आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी आपने देखा इसमें माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और ये जो है इनको इसमें हम प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी आपने देखा 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलेंगे धन पूर्णांक। तो ये जो इसका जो संग्रह है अगर हम इन सबको साथ में रख दें, एक बैग में रख दें, एक बैग में हम 0 को भी डालें और उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को भी डालें और नेगेटिव इंटीजर्स को भी डालें, तो वो बन जाता है पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह ये कहलाएगा पूर्णांकों का संग्रह। संग्रह माने होता है इकट्ठा करना, संग्रह माने इकट्ठा करना। जैसे हम अपने घर में फसल को इकट्ठा करते हैं बड़े बड़े बॉक्सेस में, तो संग्रह माने इकट्ठा करना। इस प्रकार हम जब सारे पूर्णांकों को एक साथ रख दे रहे, एक जगह पर रख दे रहे या एक बैग में डाल दे रहे, तो हम उनको कहेंगे पूर्णांकों का संग्रह, जिसमें आपका नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, ऋण पूर्णांक भी आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक भी आएंगे और 0 भी उसमें शामिल होगा, तो वो कहलाएगा पूर्णांकों का संग्रह। तो हमने देखा जो इंटीजर्स थे यानी जो पूर्णांक थे वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हुआ धन पूर्णांक और नंबर 2 आपका हुआ ऋण पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। 2 प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपने नंबर सिस्टम में एक चीज और पढ़ी कि पूर्णांकों का संग्रह किसे कहते हैं और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में जैसे हम जो आज हमने पढ़ा उसको हम क्या क्या हमने आज सीखा। सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसे आप धन पूर्णांक आपके पास है 1 2 3 4। अब देखिए धन पूर्णांक में
आप जो भी काउंटिंग है 1 2 है इनके आगे आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं इनके आगे आप प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की एक खासियत होती है कि अगर आपके पास खाली कहीं पर 3 लिखा है तो इसका मतलब वो धन पूर्णांक ही है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, यानी आप प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋण पूर्णांक है, उनके आगे आपको माइनस लगाना कंपलसरी है। यदि आपने माइनस नहीं लगाया तो फिर वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, ऋण पूर्णांक है, उसके आगे आपने माइनस साइन जरूर लगाना है, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके आगे आप प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं। तो इस प्रकार हमने आज कुछ चीजें सीखी। जैसे सबसे पहले हमने सीखा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है -1। ये सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। अब इससे आगे हम किस प्रकार से -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होता है, सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और इसको आप फिर से आप एक बार देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।